चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों को दिया संदेश, कहा विकास के लिए अपनाए काशी मॉडल। आम जनता को लगा दोहरा झटका, खुदरा के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार WPI मुद्रास्फीति हुई 14.23%। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, अब चीन सीमा तक सेनाओं की पहुंच होगी आसान। पीएम मोदी और सीएम योगी देर रात निकले वाराणसी की सड़कों पर, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत, 63 देशों तक फैला संक्रमण। भारत में कुल 49 मरीज आए सामने, WHO ने जारी की चेतावनी। काशी दौरे पर बोले पीएम मोदी, देश को नई दिशा दे रहा बनारस, पूरे भारत के विकास का रोडमैप होता है तय। जनवरी में हो सकती है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा, आज से चुनाव आयोग का दौरा। महाराष्ट्र सरकार में दरार, उद्धव सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस, शिवसेना ने कहा कांग्रेस जर्जर महल। उत्तराखंड में केजरीवाल का नया ऐलान, कहा सरकार आई तो हर महिला को प्रति माह मिलेंगे 1000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों का तुरंत हो पुनर्वास। काशी के बाद अयोध्या में भाजपा का संगम, आज 11 राज्यों के सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। भारत में बच्चों का जल्द होगा वैक्सीनेशन, सीरम के CEO अदार पूनावाला बोले 6 महीने में कंपनी लॉन्च करेगी कोवोवैक्स वैक्सीन। स्वर्णिम विजय कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पाक को दिलाई उसके हार की याद, कहा 1971 के युद्ध में भारत की जीत विश्व इतिहास की सबसे बड़ी जीत। अब 3 दिन में नहीं बस 90 मिनट में हो सकेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच, IIT दिल्ली ने विकसित की नई तकनीक। लोकसभा में मंत्रियों के व्यवहार से स्पीकर ओम बिरला नाखुश, बोले सदन से न चलाएं अपना कार्यक्रम। यूपी में 17 दिसंबर को सियासत का सुपर फ्राइडे शो, लखनऊ में निषाद नेता के साथ होंगे अमित शाह, अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कुलदीप सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 1,77,000 महिलाओं ने किया आवेदन, अब सशस्त्र सेनाओं में हो सकेगी शामिल। बूस्टर डोज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बोली केंद्र सरकार, अभी देश की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हमारी प्राथमिकता। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में बोले राहुल गांधी, पीएम सदन में नहीं आते, विपक्ष को चुप कराने की हो रही कोशिश। पहली बार राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिंदुत्व वाले मुद्दे पर किया सीधा टारगेट। जौनपुर में भाजपा पर जमकर बरसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा 2022 में योगी सरकार की विदाई तय। गोवा में ममता बनर्जी बोली भाजपा को हराना है तो हमें समर्थन दे, पार्टियां कांग्रेस को भी जुड़ने का दिया न्योता। 1 जनवरी के बाद कम हो जाएगा ATM आना जाना, 7 साल बाद रिजर्व बैंक करने जा रहा बड़ा बदलाव। अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा दावा, दुनिया भर में सैन्य ठिकाने बना रहा चीन। लखीमपुर हिंसा मामले में SIT रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांग। राजधानी दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की मांग हुई तेज, बीजेपी ने की CDS बिपिन रावत के नाम रखने की मांग। कैबिनेट बैठक में किसानों को योगी सरकार भी दे सकती है सम्मान निधि, 3600 से 6000 रुपए तक देने का प्रस्ताव। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर लगेगी हत्या के आरोप जैसी धाराएं, कोर्ट ने दी मंजूरी। निर्माता निर्देशक करण जौहर के घर बीते हफ्ते फूटा कोरोना बम, BMC ने शुरू की तफ्तीश, करीना कपूर का घर सील। कश्मीर के IG का बड़ा बयान, योजना के तहत किया गया हमला, 3 जवान शहीद 11 हुए घायल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में CBI और ED चीफ के कार्यकाल बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक किया पेश। देश में तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा, दिल्ली राजस्थान से सामने आए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले। ED की चार्जशीट में खुलासा, अमित शाह के मोबाइल नंबर को स्पूफ कर जैकलीन फर्नांडिस से की थी दोस्ती, एक्ट्रेस को दे चुका है करोड़ों के गिफ्ट।
शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत, कार्यवाही नहीं कर पाएगी बंगाल सरकार। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का सनसनीखेज खुलासा, कहा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकवाने की थी साजिश। लखीमपुर केस की जांच कर रही एसआईटी ने किया बड़ा खुलासा, कहा किसानों पर कार चढ़ाना थी सुनियोजित साजिश। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिली बड़ी कामयाबी, 2 बार के सांसद ने थामा पंजाब लोक कांग्रेस का हाथ। बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, पंजाब में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन कांग्रेस का सफाया कर पूर्ण बहुमत की बनाएंगे सरकार। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अखाड़ी को लगा झटका, नागपुर समेत 4 सीटों पर जीती बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस बोले एमवीए के मिथक को तोड़ा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा पाकिस्तान पसंद है तो वहीं जाकर बस जाएं। यूपी में मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी ने सिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कश्मीर में शीतलहर, राजस्थान में कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत सहित इन राज्यों में हो सकती है बारिश। पेरिस ओलंपिक 2024 का होगा भव्य उद्घाटन, सीन नदी पर किया जाएगा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। इंडोनेशिया में भूकंप का तगड़ा झटका, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.6 मापी गई, सुनामी का अलर्ट जारी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1 दिवसीय सीरीज से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली, टेस्ट में रोहित नहीं होंगे टीम का हिस्सा। सूर्यवंशी मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अक्षय कुमार का तगड़ा रिकॉर्ड, सलमान जोन पीछे। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों को दिया संदेश, कहा विकास के लिए अपनाए काशी मॉडल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बरेका प्रशासनिक भवन में चल रहे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी के विकास मॉडल को देखें और अपने इसे यहाँ अपनाएं, अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी फोकस करें। सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत 12 राज्यों के सीएम ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के कार्य और योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में सरकार की नीतियों योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। जनवरी में हो सकती है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा, आज से शुरू होगा चुनाव आयोग का दौरा। जी हां, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से चुनाव आयोग का दौरा शुरू होगा। चुनाव आयोग के दौरे की शुरुआत पंजाब से होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के अलावा चुनाव आयोग के दूसरे अधिकारी पंजाब का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग अपने दौरे के दौरान सभी 5 राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगा, जिसके बाद तैयारियों की समीक्षा कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग यूपी का दौरा दिसंबर महीने के अंत में करेगा और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश में कई चरणों में मतदान होता है और इस बार भी 7 से अधिक चरणों में मतदान की संभावना है। आयोग के मुताबिक चुनाव की घोषणा जनवरी महीने में होगी और फरवरी व मार्च महीने के दौरान मतदान एवं मतगणना की तारीखें तय होंगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत, 63 देशों तक फैला संक्रमण, भारत में कुल 49 मरीज आए सामने, WHO ने जारी की चेतावनी। जी हां, देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 49 मरीज मिल चुके, वहीं कई संदिग्ध मरीजों का रिपोर्ट आना भी बाकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट 63 देशों में फैल चुका है। इधर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत हो गई। बता दें कि पूरी दुनिया में यह ओमिक्रॉन से पहली मौत है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 20 मामले महाराष्ट्र में मिले।
मिले। तो वहीं राजस्थान में 9, दिल्ली में 9, गुजरात में 4 और कर्नाटक में 3 मरीज पाए गए। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ में 1 मामला सामने आया। ओमिक्रॉन का खतरा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि WHO के अनुसार कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन को भी मात दे रहा है। हालांकि शुरुआत में किए गए स्टडी में ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से कमजोर माना जा रहा है। WHO की माने तो इसके फैलने की रफ्तार को देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में यह डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ देगा। आम जनता को लगा दोहरा झटका। खुदरा के बाद अब थोक महंगाई भी बढ़ी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार WPI मुद्रास्फीति हुई 14.23%। जी हां, भारत में अब खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई भी बढ़ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में देश भर में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 14.23% हो गई। आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक अक्टूबर महीने के दौरान 12.54% था, जबकि सितंबर में यह 11.80 था। वहीं नवंबर 2020 में यह 2.29% पर था। एक बयान में कहा गया है कि नवंबर 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खारिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। अब चीन सीमा तक सेनाओं की पहुंच होगी आसान। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन का रोड बनाने की स्वीकृति दी। चीन के साथ हाल के दिनों में बने तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुँचने में आसानी होगी। कोर्ट ने अपने 8 सितम्बर 2020 के आदेश को संशोधित करते हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से माना, गंगोत्री और पिथौरागढ़ तक डबल लेन के रोड बनेंगे। सेनाओं के लिए ये तीनों ही रोड बेहद अहम है, क्योंकि इन तीनों सड़कों से उसे चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यह अनुमति मिलने के बाद 4 धाम परियोजना के तहत भारत की चीन तक पहुँच और भी आसान हो जाएगी और किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं तक पहुँच सकेगी। 1 जनवरी के बाद कम हो जाएगा एटीएम आना जाना। 7 साल बाद रिजर्व बैंक करने जा रहा है ये बड़ा बदलाव। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट के चलते एटीएम आना जाना कम हो गया। मोबाइल वॉलेट शुरू होने से लोग अब एटीएम का काम मोबाइल से ही कर लेते हैं। सब्जी से लेकर ऑटो टैक्सी का किराया या सुपर मार्केट के बिल का भुगतान मोबाइल से ही हो रहा है। इससे एटीएम के फेरे कम लग रहे हैं। 1 जनवरी के बाद यह संख्या और कम होने वाली है। इसकी वजह है एटीएम ट्रांजैक्शन का महंगा होना। नए साल की पहली जनवरी से एटीएम नियमों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट पार होने के बाद अगर आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो अभी की तुलना में अधिक पैसे देने होंगे। अभी यह शुल्क 20 रुपए प्लस GST है, लेकिन 1 जनवरी के बाद कुल मिलाकर आपको 25 रुपए से कुछ ही कम हर ट्रांजैक्शन पर चुकाने होंगे। ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं और शुल्क बढ़ाया गया है ताकि लोग एटीएम के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं।